भाई आज 8 सितंबर है। हाँ, डू यू रिमेम्बर 3 साल पहले क्या हुआ था? अफगानिस्तान के सेंचुरी कोहली ने 71st टन आज से 3 साल पहले आया था। आई थिंक दैट्स द परफेक्ट नोट टू स्टार्ट भाई। शुभमन गिल का बर्थडे भी है ना शायद, आज है। पता नहीं भाई, मैं कमेंट देख रहा हूँ कि शुभ दिवस हैशटैग ये हाँ, करो वो नहीं करो। तो ये है ना उनकी मैं पीआर टीम बहुत ने क्रिंज कर रहा हूँ उसकी भाई। पीआर टीम ने ये चीज करवाई है। हद कर रखी है भाई, मतलब पर ये दिस इज द न्यू ग्रेट मार्केटिंग टैक्टिक बाय द एग्जैक्टली। वे, बट मैं बहुत क्रिंज कर रहा था भाई, अपॉलॉजीज। बट हाँ, बट अब यहाँ पे प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले ग्रुप स्टेज की प्रेडिक्शन करते हैं, मैच बाय मैच चलेंगे एंड देखेंगे कौन सी टीम किस मैच में जीत रही है, देन क्या टेबल निकल के आ रही है जिससे सुपर 4 में आगे हम लोग जा सकते हैं। पहला मैच होने वाला है अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग। हाँ भाई एशिया कप स्टार्ट करने का नोट थोड़ा ज्यादा डल नहीं रहा है? मैं तो जब पूरे अपनी प्रेडिक्शंस बना रहा था तो मोस्टली सारे स्टार्टिंग के मैचेस बहुत ही वही मैं कह रहा हूँ, मतलब आई थिंक एशिया कप जैसे टूर्नामेंट, पहली बात तो जितना ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बार हुई है, दिस कुड बी पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एशिया कप टूर्नामेंट्स इन हिस्ट्री। उसकी स्टार्ट अगर थोड़ी धूमधाम से करते, ऑल्दो धूमधाम से स्टार्ट करने का एक ही मैच पड़ता है और उसमें और गाली पड़ती है। हाँ, और गालियां पड़ती हैं। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए इस वक्त टिकट भी नहीं बिक रही है। हाँ मैंने सुना है। तो मैं वही कह रहा था ना, मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी कि मेरे हिसाब से शायद इस बार व्यूअरशिप थोड़ी कम जाएगी, उसके बाद भी करेंगे जब इंडिया पाकिस्तान वाले पे आते हैं। बट अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग, क्या लगता है? अफगानिस्तान रौंदने वाली है भाई। हाँ, मुझे आई थिंक इट्स अ वन साइडेड लैंडस्लाइड विन। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हांगकांग, ऑल्दो मैं हांगकांग का पिछले 1 साल के सारे फिक्सर्स को स्टडी कर रहा था, तो थोड़ी धूम मचा के ये लोग आए हैं वैसे। जब से इटली से पिटना उसके बाद से धूम मचाई इन लोगों ने। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ इस बार एशिया कप में नेपाल क्यों नहीं आई भाई? मैंने एग्जैक्टली चेक नहीं करा कि क्या रीजन है इसका, बट चलो ओमान की ही देख लेंगे थोड़ी सी। हाँ, पर हांगकांग अफगानिस्तान में अफगानिस्तान जीत रही है मेरी तरफ से भी। नेक्स्ट मैच इज इंडिया वर्सेस यूएई। क्या कोई यहाँ पे हमें शॉकर देखने को मिल सकता है? शॉकर क्या करेंगे वैसे भाई, क्योंकि कुछ मैचेस हैं इस टूर्नामेंट में जो कि जेन्युइनली आपको लग सकता है ये दिस कुड बी द मैच ऑफ द टूर्नामेंट। मैं एक्चुअली में जिन लोगों ने हमारे अभी तक सारी वीडियोस देखी है एशिया कप की, जो स्क्वाड लाइंसेस देखी है, वो आज जो मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं उसको सुन के बहुत ज्यादा शॉक होंगे। अच्छा हो गया। हाँ, वो मैं एंड में बताऊंगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा जब एंड होगा। बट इंडिया वर्सेस यूएई, क्या इंडिया का रौंदने वाली है? आई थिंक स्काई मास्टर क्लास यहाँ पे मिलने वाली है। अगर 150 रन बन जाते हैं सूर्य कुमार यादव के, एंड वो अपना हेलमेट भी नहीं उतारते हैं, तो आप सरप्राइज मत होइएगा। तो वो करेंगे ना। हाँ, वो ये नहीं, वो ये भी नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे वो। आई थिंक इंडिया जीत रही है। ओके, बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग। आई स्टिल बिलीव बांग्लादेश गोइंग टू हैव एन इजी विन। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए मैच। मैं पता बहुत ट्राई कर रहा था कि हम लोग प्रेडिक्शन कैसे मैं थोड़ी और वाइल्ड कर सकता हूँ, क्या हम लोग कहीं से भी क्या हमें एक शॉकर दिख सकता है। बट अगेन बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग, आई एम टेकिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश ने श्रीलंका को भी हराया रिसेंटली, तो लेट्स नॉट फॉरगेट एंड अंडरएस्टिमेट देम। मुझे लगता है कि इनफैक्ट अभी मैं आगे बात करूंगा तो आई थिंक दे विल ब्रिंग अप अ कपल ऑफ सरप्राइजेस आल्सो। ओके, नेक्स्ट मैच इज पाकिस्तान वर्सेस ओमान। ये भी आई थिंक लेवल टीम्स, इजी लेवल टीम्स हैं ये। एंड ओमान एंड यूएई आई थिंक कुड बी द मोस्ट इवन पेस्ड मैच ऑफ दिस ग्रुप स्टेज। बट पाकिस्तान एंड ओमान भी, यार मैं ऑनेस्टली कहूँ, जोक्स असाइड, अभी पाकिस्तान ने फाइनल में रौंदा है अफगानिस्तान को, अगर सब लोगों ने देखा होगा तो। एज बिग ऑफ अ क्लाउन दैट टीम इज, आई थिंक ओमान से भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पे जीत रहे हैं। सेम मेरा ही पाकिस्तान है। देन इज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। इसमें तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है? भाई मुझे लगता है ऐसे कुछ टीम्स हैं, एंड ऑब्वियसली लोग कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज द बिगेस्ट राइवलरी बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। बट एट द सेम टाइम आई थिंक एशिया में ही कुछ राइवलरी स्टार्ट हुई है अलग से भी, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। आई थिंक श्रीलंका बांग्लादेश इज वन। जब वो इंसिडेंट भी हुआ था, टाइम आउट इंसिडेंट हो गया था, इफ यू रिमेंबर, एंजेलो मैथ्यूज के साथ, वो भी बांग्लादेश वाले। तब मैं एक्चुअली में शाकिब अल हसन के सपोर्ट में था। हाँ, ऑब्वियसली, पर मतलब उस टाइम पे वो इंसिडेंट हुआ था, थोड़ी गर्मा गर्मी थी इन दोनों टीम्स के बीच में। अनदर सच मैच इज अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, जो कि ऑफ लेट बहुत ज्यादा हाइप मिलने लगी है उस मैच को। श्रीलंका बांग्लादेश, मुझे ऐसा लगता है श्रीलंका इज गोइंग टू विन दिस मैच। जीत रही है? हाँ, मैं एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश निकालेगी ये मैच। भाई ये क्लोज मैच हो सकता है, एक थ्रिलिंग मैच हो सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि थ्रिलर्स की बात करें, सबसे ज्यादा थ्रिल जो मुझे लगा था ना, वो तब था जब मैंने चेस मास्टर्स को सब्सक्राइब करा था। हाँ, अपने पर्सनल अकाउंट से। बहुत थ्रिल, तो आपको भी वो थ्रिल का फायदा जरूर उठाना चाहिए। एंड नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, मुझे जेन्युइनली लगता है कि शायद हमें ये पहला सरप्राइज देखने को मिले बांग्लादेश का। Although I am still backing श्रीलंका to make it through, अभी हम बात करेंगे आगे, बट मुझे लगता है कि श्रीलंका 3 में 3 तो नहीं जीत रही है, and this could be the game. Okay.
इसके बाद ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी प्रॉब्ली मतलब जो ऑडियंस के हिसाब से मैच ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया वर्सेस ब्रॉडकास्टर्स के हिसाब से तो है ही भाई, हाथ धो के सारा धन गिरा रहे नीचे भाई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मैं कल सोच रहा था इस बारे में, और मुझे लगता है ये कि एक तो यंग टीम है इंडिया की, इसमें वो सारे खिलाड़ी नहीं है जो एकदम सुपरस्टार्स है। नॉट सेइंग कि इस तरह से इंडिया हार जाएगी, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि पिछले काफी साल में सबसे ज्यादा प्रेशराइज टीम इंडिया इस टाइम पे होगी? और मैं रीजन बता क्या बता रहा हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है, इस पे बहुत प्रेशर है कि क्यों इंडिया खेल रही है। अगर मैच करवाने के बाद इंडिया बाई चांस हार जाती है तो अलग लेवल ऑफ गालियां पड़ने वाली है फिर टीम को। भाई मुझे लगता है कि ये बहुत इजी विन होने वाली है। नहीं, मुझे भी अल्टीमेटली मुझे ही लगता है, मैंने इंडिया को ही चूज करा यहाँ पे। मतलब विन भी नहीं है, इजी विन मुझे लगता है कि होगी। आई जस्ट फील कि अगर एक स्लो पिच भी होती है और बैटिंग टफ भी होती है एंड हमारे बैटर्स जो है हिट आउट करने के चक्कर में फंसते भी हैं, भाई तुम बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती को कहाँ से निकाल दोगे यार? कैसे खेलोगे? मतलब अब क्या मैं ये मानूं कि सैम अयूब आके वहां पे 100 मारने वाले हैं, वन साइडेड गेम जिताने वाले हैं? तो आई डोंट थिंक, आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर द हाइप। मुझे लगता है दिस इज वंस अगेन गोइंग टू बी अ वन साइडेड राइवलरी। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान मैच पास आ रहा है तो आज सुबह मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला ऐसी एडिट्स देखने के लिए एंड सबसे पहला एडिट जो मेरे पास आता है ये था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है और कोहली की इंडिया में कोहली नहीं इतना क्रिंज नहीं है मेरी। तुम्हारी तो फीड ऐसी आती होगी ना? नहीं ये वाली नहीं आती मेरे में, वो आते हैं और एडिट्स आते हैं। तो कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, क्या करेगी टीम, कैसे प्रेशर हैंडल करेगी? एंड देन हार्दिक पांड्या चल रहे आ रहे होते हैं, कहते प्रेशर व्हाट प्रेशर वाला। सही बात है। तो देखते हैं हार्दिक पांड्या क्या करते हैं, बट मुझे भी लगता है कि इंडिया की एक इजी विन होने वाली है। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, स्ट्रगल नहीं करेगी। नेक्स्ट मैच इज, एंड ये शायद हमारे ग्रुप का, ग्रुप ए का मैच ऑफ द ग्रुप हो सकता है, यूएई वर्सेस ओमान। क्या लगता है इसमें? मैं एक्चुअली में स्टडी कर रहा था इनकी राइवलरी को, एंड बिकॉज ये दोनों रिलेटिवली सेम टियर की टीम्स हैं, तो इनके आपस में काफी सारा आईसीसी मैचेस कराता है। एंड पिछले 1 साल में इन लोगों ने 7-8 बार एक दूसरे से खेला है। अच्छा, वो बहुत बार खेला है एंड काफी नेक टू नेक है। ओके पिछले 2-3 मैच में थोड़ा सा ओमान का एक अपर हैंड रहा है, उससे पहले यूएई लैंडस्लाइड से जीत रही थी एक। तो ये काफी नेक टू नेक राइवलरी है। मैं एक्चुअली में थोड़ी यहाँ पे क्लाउनरी करने वाला हूँ, शिट हाउसरी करने वाला हूँ रादर, एंड मुझे लगता है कि जो होम टीम है यूएई वो पिटेगी यहाँ पर। पिटेगी? ओ भाई मैंने यूएई चूज करी है, मुझे लगता है कि होम एडवांटेज फेवर करेगा उन्हें। मैं आई एम जस्ट फॉर सेक ऑफ इट, आई एम हियर फॉर द शिटहाउसरी। मुझे लगता है कि यहाँ पर ओमान एक सरप्राइज स्प्रिंग करेगी। ओके, परहैप्स द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द होल ग्रुप स्टेज यही होने वाला है। इसके बाद हम लोग आते हैं श्रीलंका वर्सेस हांगकांग पे। इसका क्या लगता है? I think श्रीलंका लैंडस्लाइड है, इसमें डिस्कशन करने की जरूरत है। हांगकांग इज श्योरली इम्प्रूविंग इन द रिसेंट मंथ्स, बट ये एक डिफरेंट लीग है यार। तो इतना भी श्रीलंका खुद बहुत अनप्रेडिक्टेबल है भाई। वैसे 80 पे आउट हो जाते हैं, फिर 190 भी चेस कर लेते हैं, पर द क्वालिटी between the teams is too big of a mismatch. तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई डिस्कशन नहीं है। नेक्स्ट मैच इज बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। आई थिंक अनदर बैंगर मैच, बहुत तगड़ा मैच हो सकता है ये। हाँ प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान यहाँ पे पीटने वाली है। पीटना मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि एच पास कर जाएगी, जीत जाएगी अल्टीमेटली। पता मुझे क्या लगता है कि हम लोग ने सबने अफगानिस्तान को बहुत चढ़ा रखा है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो मैंने अपनी प्रेडिक्शन में दिखाया है, विल सी आगे क्या होता है। क्योंकि अगर आप लोग को लास्ट टाइम का एशिया कप भी याद हो ना, तो वो लोग क्लियर नहीं कर पाए थे ग्रुप स्टेज। हाँ यार, इन ऑल ऑनेस्टी सी ओडीआई फॉर्मेट में अफगानिस्तान इज स्टिल दैट करेक्ट वेरी मच अंडररेटेड टीम। T20Is में इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, एशिया में इंडिया को हटा दो तो दे आर अमंग्स द टॉप टीम्स नाउ। मतलब 4 में से टॉप। हाँ पर मतलब दे आर राइट अप देयर भाई, दे आर राइट अप देयर। बार T20Is में आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि अच्छा ये तो यंग टीम है। हाँ मतलब अब टाइम आ रहा है कि आप अपने आप को बांग्लादेश वाली मीडियोकर लीग से ऊपर लेके जाओ। एग्जैक्टली, एंड उनको पीट करिए अगर अभी करोगे तो उससे बेहतर क्या ही चीज। मुझे भी लगता है अफगानिस्तान यहाँ पे विन लेके जाएगी। नेक्स्ट मैच इज पाकिस्तान यूएई। क्या यहाँ पे हमें कुछ ये दिख सकता है? सरप्राइजिंग मैच हो सकता है। ओके, क्योंकि पाकिस्तान जीत जाएगी ये। इवन दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूएई जीतने वाली, बट आई थिंक वंस अगेन यार पाकिस्तान अभी यूएई से ही खेल कर आ रही है, एंड थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट टफर फॉर यूएई। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा चांस स्टैंड करते हैं वो लोग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसी के चलते मुझे लगता है यूएई अपने 3 में से 3 मैच हारेगी। ओ डैम भाई, घर पे रह के। हाँ मतलब ये और हांगकांग शायद वो 2 अकेले से टीम होंगे जो सारी मैचेस हारने वाली है। यूएई का वैसे भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस टूर्नामेंट से वो पैसे कमाना ही है, तभी आपको पाकिस्तान भाई अगर यूएई को पैसे कमाने पड़ रहे हैं तो फिर तो हाँ ये भी कह सकते हैं फिर मतलब बांग्लादेश का क्या होगा?
तो ये तो ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ मस्ती चल रही है, मतलब उनकी ऑक्शन होस्ट कर दो, ये यहाँ पे BCCI की हाँ थोड़े से पैर दबा के जो भी टूर्नामेंट पाकिस्तान में सकते हो वहां से खींच के यहाँ ले आओ, अच्छा चल रहा है भाई उनका भी। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान जीत रही है एंड सेकंड लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप स्टेज इज गोइंग टू बी श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, अनदर ये भी दिस कुड बी, मुझे लगता है कि ये ऐसा मैच हो सकता है जहाँ पे हम लोग को टॉप 2 कौन जाएंगे ग्रुप बी में से वो डिसाइड करते मिल जाए नेट एंड नेट पर। ओके मुझे लगता है ये इतना क्लोज हो सकता है। आई एम एक्चुअली बैकिंग श्रीलंका जस्ट बाय अ बिट। हाँ, मैंने भी श्रीलंका को ही बैक करा है। मुझे लगता है हल्का से कहीं ना कहीं वो एच पास कर जाएंगे। वंस अगेन आई एम बैंकिंग ऑन श्रीलंकाज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हाँ, क्योंकि कायदे से अफगानिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद श्रीलंका अपने गेम के साथ टर्न अप करेगी। ये एक जस्ट एक गट फीलिंग है, मुझे लगता है कि यहाँ पे वो जीतने वाले हैं। मेरे हिसाब से भी श्रीलंका यहाँ पे जीत रही है एंड द लास्ट मैच इंडिया ही खत्म करने वाली है ग्रुप स्टेज को, इंडिया वर्सेस ओमान। हाँ, स्काई की एक और 150 आ रही है, एक और 150 आ रही है, 300 रन 2 मैच में हो जाएंगे भाई। तो ऐसे मैचेस में शुभमन गिल से हम क्या एक्सपेक्ट करें? नहीं तो शुभमन गिल तो अभी जो लास्ट का सेगमेंट है, हाँ, उसमें मैं अच्छे से बात करूंगा शुभमन गिल की कि मुझे क्या लगता है कि उनका टूर्नामेंट कैसा जाने वाला है। अच्छा, ये बट मतलब वही बात है ना, आई थिंक वंस वी गेट टू नो द कंडीशंस देयर, हाँ, उसके बाद हम लोग काफी अच्छे से जज कर सकते हैं कि टूर्नामेंट कैसा जा सकता है शुभमन गिल का। तो इसके साथ साथ जो हमारे ग्रुप स्टेज जब खत्म होगा तो टेबल्स क्या होने वाले, मैं अपना बताता हूँ एक बार। मेरा जो ग्रुप ए होगा उसमें इंडिया को 6 पॉइंट मिल रहे हैं, 3 में से 3 मैच जीतेंगे। पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जीतने वाला है, सिर्फ इंडिया से हारेगा तो 4 पॉइंट होंगे। ओमान 1 मैच जीतेगा यूएई से, उनको 2 पॉइंट मिलेंगे एंड यूएई सैडली 0 पे खत्म होगा। ग्रुप बी पे अगर आप नोटिस करो मेरे रिजल्ट्स को, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों 4 पॉइंट पे फिनिश कर रहे हैं और सिर्फ नेट टू नेट का चक्कर पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्रीलंका टॉप करेगी ग्रुप को, क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो हेड टू हेड जब जीतेंगे तो नेट टू नेट का डायरेक्ट डबल इफेक्ट पड़ेगा एंड हांगकांग को तो रौंद देंगी। अफगानिस्तान भी मुझे लगता है बांग्लादेश से ऊपर आ जाएगी बिकॉज वो अपने हेड टू हेड के टाइम पर कहीं ना कहीं नेट टू नेट का मार्जिन बना देंगे। तो श्रीलंका फर्स्ट, अफगानिस्तान सेकंड, बांग्लादेश थर्ड, बट तीनों के 4 पॉइंट होंगे एंड हांगकांग जो है वो 0 पे। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, आई वुड लाइक टू बैक दिस की भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग हो यार मेरे हिसाब से। और मैं यही थोड़ा सैड हो गया था प्रेडिक्शंस करते हुए, मेरे हिसाब से बड़ा बेसिक टूर्नामेंट बन रहा था। अच्छा, मेरे दोनों जो टेबल्स हैं काफी सिमिलर है। इंडिया 3 में से 3 मैच जीतेगी, 6 पॉइंट के साथ टॉप करेगी। देन कम्स पाकिस्तान विद 2 मैचेस, इंडिया के अगेंस्ट वो हार जाएगी। मैंने यूएई को जिताया ओमान की जगह, तो यूएई के 2 पॉइंट होंगे और ओमान 0 के साथ फिनिश करेगी लास्ट पे। जो ग्रुप बी है वहां पे मेरे हिसाब से श्रीलंका 3 में से 3 मैच जीत रही है, तो उनके भी यहाँ पे 6 पॉइंट होंगे। अफगानिस्तान यहाँ पे 2 मैचेस जीत रही है तो उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे। श्रीलंका से 1 मैच हारेगी मतलब। हाँ, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो 1 मैच जीतने वाली है यहाँ पे, जिनके 2 पॉइंट होंगे हांगकांग से। हाँ, ठीक है। एंड हांगकांग 0 के साथ फिनिश करेंगे सारे मैचेस। तो पॉइंट्स जो हैं एग्जैक्टली वो दोनों टीम टेबल के मेरे सेम बन रहे हैं। अच्छा, तो तुमने श्रीलंका को 6-4-2-0, बट जो रैंकिंग्स है वो हमारी सेम आ रही है। श्रीलंका टॉप करेगी, अफगानिस्तान सेकंड और इंडिया टॉप करेगी, पाकिस्तान सेकंड। तो सुपर 4 आई थिंक हमारे सेम ही बन रहे हैं। शिफ्ट कर जाते हैं फिर अब नेक्स्ट सेगमेंट। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, ये हमारे सुपर 4 में होने वाले हैं। डन।